हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। माय नेम इज़ अपेक्षा निगम एंड हमारी न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज है ट्यूसडे और हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी न्यू क्लास जो थी नेक्स्ट जनरेशन्स मतलब कंप्यूटर जनरेशन्स का पार्ट 1 कल हम लोगों ने देख रखा था, जो कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास को। लेकिन अपनी न्यू क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैंने एक बना रखा है EITI स्क्वाड के नाम से, जिसमें हम सभी लोग अपना डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे CTI के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी न्यू क्लास, क्योंकि बहुत सारी हो गई हैं बातें। तो देखते हैं हम लोग आज अपनी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स से। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स स्टार्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1965 टू 1971। जो थर्ड जनरेशन थी वो कब से कब तक चली? 1965 टू 1971। नेक्स्ट क्या है? द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs इन द प्लेस ऑफ किसके? ट्रांजिस्टर के। सेकेंड जनरेशन क्या यूज़ कर रही थी? ट्रांजिस्टर्स। तो अब जब थर्ड जनरेशन आएगी तो किसको रिप्लेस करी है? ट्रांजिस्टर को। और किसने रिप्लेस किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। नेक्स्ट क्या है? अ सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड सर्किट। तो अभी तक हम लोग ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके हमारे जनरेशन्स बनी है सेकेंड जनरेशन्स के कंप्यूटर्स। एंड थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल ICs का यूज़ करेंगे, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स उपलब्ध हैं हमें। नेक्स्ट क्या है? द IC वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। तो IC को इन्वेंट किसने किया था? जैक किल्बी ने। और उस ICs में क्या क्या था? हमारे ट्रांजिस्टर्स थे, बहुत सारे रजिस्टर्स थे, कैपेसिटर्स थे, जिसके यूज़ से हम ईज़िली थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को बना सकते थे। नेक्स्ट क्या है? दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। तो थर्ड जनरेशन में जब हम लोगों ने ICs का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में छोटे होने लगे, स्मॉल होने लगे, और नेक्स्ट रिलायबल होने लगे एंड एफिशिएंट होने लगे। मतलब उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगी। क्योंकि जो हमारे पुराने जनरेशन्स थे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, तो उसमें क्या होता था? हमारी हीट ज़्यादा जनरेट होती थी। तो हीट जनरेशन से क्या होता है? हमारी एनर्जी जल्दी लॉस हो जाती है। जैसे हम अपना ही एग्जांपल ले लें कि अगर हमें गर्मी लगती है या हम धूप में वर्क कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम बहुत ही कम टाइम के लिए वो वर्क कर पाते हैं और हमारे काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसी तरह अगर हमारा मशीन है, तो अगर उसकी कोई भी, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि हम लोग को कंप्यूटर्स को कूल प्लेस में रखना चाहिए। इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर वो कूल प्लेस में रहेंगे तो उस मशीन को यूज़ करने के लिए, उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं और उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती रहे, काम करने की क्षमता बढ़ती रहे और काफ़ी देर तक वो वर्क सही से कर सके, वरना मशीन्स ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस जब करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। इस जनरेशन में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करने लगे थे? रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करने लगे थे हम लोग इस जनरेशन्स में। नेक्स्ट क्या है? कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करने लगे थे? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया फॉर्टान, सेकेंड टू फिफ्थ। नेक्स्ट थी कोबोल, पास्कल,
एल्गोल और बहुत सारी यूज़ करने लगे थे लैंग्वेजेस जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। नेक्स्ट क्या है, द मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन, और इस जनरेशन के जो फीचर्स थे वो क्या थे, हम लोगों ने क्या यूज़ किया था इस जनरेशन को बनाने के लिए, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्या था, मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशंस, कंपेयर किया जाए अगर पुरानी 2 जनरेशंस से तो ये ज़्यादा रिलायबल थे। नेक्स्ट क्या था, स्मॉलर साइज़ में भी थोड़े स्मॉल हो गए थे, और क्योंकि इसमें आईसीज का यूज़ करने लगे थे, और एक ही आईसीज में जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रांजिस्टर्स थे तो हमारा साइज़ छोटा होना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले हम लोग एक एक ट्रांजिस्टर्स अलग अलग यूज़ कर रहे थे, अब एक ही आईसीज छोटी सी चिप में हमारे सारी चीज़ें थी और हम उसका यूज़ करके बनाने लगे थर्ड जनरेशन्स के कंप्यूटर, तो इसलिए हमारे जो साइज़ था वो और स्मॉल होता चला गया। नेक्स्ट क्या है, जनरेटेड लेस हीट, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ी, क्योंकि जो हीट थी वो और कम ये लोग जनरेट करने लगे। नेक्स्ट क्या था, इसीलिए फास्टर हुआ, क्योंकि इसकी जब जो काम करने की क्षमता थी जब वो बढ़ गई तो और जल्दी जल्दी काम भी करने लगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्या है, लेसर मेंटेनेंस, और जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को हीट कम मिली तो मशीन्स ख़राब होना कम हो गई, तो मेंटेनेंस के भी चार्जेस कम हो गए। कॉस्टली, उससे तो कॉस्टली हो गए थे, क्योंकि जो आईसीज थी उसकी और उन चिप्स के प्राइजेस बढ़ गए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे। लेकिन अभी भी क्या ज़रूरत थी, एसी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही थी। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारे पुरानी 2 जनरेशन्स थी उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम यूज़ करने लगा, और सपोर्ट कौन सी लैंग्वेज करने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज को। फर्स्ट में हमारी सिर्फ कौन सी थी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नेक्स्ट में थी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड में हमारा क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा। इस तरह के कंप्यूटर्स आने लगे जो कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में पुरानी जनरेशन्स के कंपैरिजन में ले जाना थोड़ा आसान हो गया। तो हम लोग इस तरह के कंप्यूटर्स को हमने थर्ड जनरेशन्स में इन्वेंट किया। और कौन कौन से कंप्यूटर्स को यूज़ किया, IBM 360 सीरीज़ को, हनीवेल 6000 सीरीज़ को, PDP को, IBM 370/168 और TDC 316 को यूज़ करने लगे थे हम इस जनरेशन्स में। जो कंप्यूटर्स यूज़ किए गए थे वो ये सारे थे। हाँ, और ध्यान रखें हमारे नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहें सभी लोग, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम टाइम में कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि PDP कंप्यूटर्स को किस जनरेशन में हमने यूज़ किया, या थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जिससे हम कंप्यूटर को इन्वेंट करते थे। तो इस तरह के जो भी मैंने पॉइंट्स वाइज लिख रखा है तो इसके नोट्स प्रिपेयर करते रहें और डे बाय डे इसको रिवाइज ज़रूर करते रहें, जिससे कि हमें अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे सभी चीज़ें एक बार ही रिवाइज करने में याद आ जाएं, और जो भी डाउट्स हों वो सारे अभी ही क्लियर होते चले जाएं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो देखते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। तो क्या था, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम 1970 to 1980। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चली, 1971 to 1980। कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI सर्किट्स का यूज़ करने लगे थे हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जिसमें क्या होता था, VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuit element with their associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation। फोर्थ जनरेशन के जो माइक्रो कंप्यूटर थे उनको बनाने के लिए हमने कौन सी सर्किट्स का यूज़ किया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें क्या होता था, सिर्फ एक ही चिप में कितने ट्रांजिस्टर्स होते थे, 5000 ट्रांजिस्टर्स लगभग होते थे, और अदर सर्किट्स भी उसी छोटी सी सिंगल एक चिप में
सभी चीज़ें हमें मिल जाती थी। तो फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने इन्वेंट किया VLSI सर्किट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। क्या हुआ, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए वो और पावरफुल थे कंपैरिजन टू थर्ड जनरेशन, और रिलायबल भी थे और अफोर्डेबल भी थे क्योंकि इनके थोड़े प्राइस कम हुए थे। नेक्स्ट क्या है, एज अ रिजल्ट इट गेव राइज अ PC रिवॉल्यूशन। पर्सनल कंप्यूटर्स किस जनरेशन से आने स्टार्ट हुए थे, फोर्थ जनरेशन से, क्योंकि ये थोड़े साइज में भी कम हुए थे, छोटे हुए थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक ही चिप में जब इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो साइज कम होता चला गया हमारे कंप्यूटर्स का, और जो कि रिजल्ट के थ्रू हमको क्या मिला, PCs, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करने लगे, छोटे छोटे ऑफिसेज वाले लोग यूज़ करने लगे, बिजनेसमैन यूज़ करने लगे। तो इसका रिजल्ट हमें यही मिला। नेक्स्ट क्या है, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने लगे थे, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ हम करने लगे थे। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि किस जनरेशन में कौन से OS का यूज़ किया गया। अब नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी गई, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी लाइक C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस हम फोर्थ जनरेशन से यूज़ करने लगे थे एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, द मेन फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशंस। फीचर्स फोर्थ जनरेशन के क्या क्या थे, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन के लिए, VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर क्या था, नेक्स्ट क्या, वेरी चीप। अब क्या हो गए थे, हमारे कंप्यूटर्स थोड़े सस्ते हो गए थे, जिससे कि हमारे जो छोटी कंपनीज थी और छोटे ऑफिसेस थे उनको भी लेने के लिए आसानी हो गई थी। नेक्स्ट क्या थे, पोर्टेबल हो गए थे एंड रिलायबल हो गए थे। जब छोटे साइज में हो गए थे हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स तो ये आसानी से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए सही हो गया था, जो कि पोर्टेबल हो गए थे। नेक्स्ट क्या, यूज़ ऑफ PCs। अब ये कैसे यूज़ होने लगे थे, पर्सनल कंप्यूटर की तरह। नेक्स्ट क्या है, वेरी स्मॉल साइज। इनका साइज क्या हो गया था, स्मॉल हो गया था। नेक्स्ट क्या है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग। इसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ किया गया, पाइपलाइन प्रोसेस। पाइपलाइन प्रोसेसिंग मीन्स जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स से हार्डवेयर्स थे उनको हम लोग वायर्स के थ्रू कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट, नो AC रिक्वायर्ड। कूल प्लेस तो चाहिए था लेकिन हम लोगों को ज़रूरी नहीं था कि हमें अपने PCs रखने के लिए, यूज़ करने के लिए AC रिक्वायर्ड ही हो। नेक्स्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इंटरनेट भी कब इंट्रोड्यूस किया गया, फोर्थ जनरेशन में ही इसका कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन से ही आया। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स बिकेम ईजली अवेलेबल। पहले बहुत ईजली अवेलेबल नहीं होते थे, अब क्या हुआ था, फोर्थ जनरेशन से ईजली मार्केट में अवेलेबल हो गए थे कि कोई भी आसानी से इनको परचेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, अब इन कंप्यूटर सिस्टम्स में इस जनरेशन में कौन से यूज़ किए गए, उनके नेम क्या क्या थे, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 किस टाइप के कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर टाइप के, क्रे XMP। तो ये सारे कंप्यूटर्स हमारे फोर्थ जनरेशन्स में यूज़ किए गए। तो अगर कंपेयर किया जाए कि जो हमारी फोर्थ जनरेशन आई तो वो थर्ड जनरेशन या उससे पुरानी जनरेशन से बहुत ही अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया था, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी होने लगे थे और थोड़ा इसकी कॉस्ट भी कम हुई थी, जिससे कि छोटे बिजनेसमैन, छोटी कंपनीज या हम लोग अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल आसानी से करने लगे थे।
तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आया था हमारे 4th जनरेशन से। अब नेक्स्ट जनरेशन कौन सी है जो अभी हम लोगों की चल रही है, वो है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हम लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अब द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इज़ 1982 टिल डेट। अभी तक 1980 से अभी तक जो भी कंप्यूटर जनरेशन चल रही है वो चल रही है 5th जनरेशन के कंप्यूटर। इन द 5th जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, ULSI। हम लोगों ने 4th में कौन सी यूज़ करी थी, VLSI, वेरी लार्ज। एंड नेक्स्ट 5th जनरेशन में हम लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का। और इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, एक एक चिप्स में बहुत सारे मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्टोर हम लोग करने लगे, जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल की इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट क्या है, दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इस जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होने लगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स कैसे हो गए हैं, जैसे हम लोग इनपुट्स देते थे पुरानी जनरेशन्स में, तो हमेशा हम लोग अपने टाइपिंग करके या क्लिकिंग करके अपने इनपुट्स देते थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आजकल के हो गए उसमें हम लोग अपनी वॉइस से भी इनपुट्स देना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे क्या हुआ है, जो हमारे लोग हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते थे। पहले वही लोग सिर्फ यूज़ कर पाते थे जो कि हमारे देख के अपनी कीज़ को प्रेस कर पाते थे, तभी कंप्यूटर सिस्टम उनका वर्क कर पाता था। जैसे हमारे रोबोट्स भी हैं कि हम उन रोबोट को पहले हमें कमांड्स से ही सिर्फ चलते थे, जब हम कमांड्स देते थे तभी वो रोबोट्स वर्क करते थे। लेकिन अब आज इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या हुआ कि वो हमारे इमोशंस पे भी वर्क करने लगे हैं कि अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यही होते हैं। तो हार्डवेयर और इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हमारे 5th जनरेशन्स कंप्यूटर्स चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, AI इज़ एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच भी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, which interprets the means the and method of making computers think like human being। इसमें इस ब्रांच में हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग, मतलब जो लोग इंसान हैं उनकी तरह हमारे कंप्यूटर्स भी थिंक, सोच सकें, उनकी तरह ही वर्क कर सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग यही सीखते हैं और बनाते। नेक्स्ट क्या है, अब 5th जनरेशन में हम लोग कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करने लगे हैं, हम लोग ओनली बेस्ड हो गए हाई लेवल लैंग्वेज पे। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C एंड C++, जावा, .NET, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड हुई। तो इसीलिए हम लोगों को ये लैंग्वेजेस को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें ये लैंग्वेज नहीं आएगी तो हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे हमारे कंप्यूटर्स में। तो हमारे भी सिलेबस में कौन सी लैंग्वेज है, जावा। और इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस में यही सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, द मेन फीचर ऑफ 5th जनरेशन। 5th जनरेशन के फीचर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या था, डेवलपमेंट किस किस चीज़ का हुआ, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप की गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुई, और एडवांसमेंट आया पैरेलल प्रोसेसिंग में और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है, मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। यूज़र फ्रेंडली कैसे बन गया, इसका जो मल्टीमीडिया का फीचर बना उसके थ्रू हमको इजी टू यूज़ हो गया।
जिससे कि यूज़र्स बहुत आसानी से इससे इंटरेक्ट करने लगे। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट द चीपर रेट्स। बहुत ही सस्ते में हमें पावरफुल कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल होने लगे और हम इनको आसानी से परचेज करने लगे। नेक्स्ट क्या है, सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन में हम लोग किस टाइप के कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। इस जनरेशन में हम लोग इन सारे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये कितने छोटे साइज़ के हो गए हैं, जिससे हमें पोर्टेबल भी ये कंप्यूटर्स हो गए हैं। तो ये सारी थी 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि हम लोगों को पढ़नी थी। अब हमें ये बहुत ज़रूरी है नोट्स क्रिएट करना, क्योंकि इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे सभी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और आईटीआई के फाइनल एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज़ किए गए, किस जनरेशन में किस चीज़ पे बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, कब से कब तक चली। तो ये सारे पॉइंट्स जैसे जैसे मैंने लिखवाए हैं, फीचर्स बताए हैं, ये सारे फीचर्स आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहें। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत काम आते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैंने सारे जनरेशन्स कंप्लीट करा दी हैं। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल न्यू क्लास में और नए लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ मैं दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।